नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। बीए फाइनल ईयर अर्थशास्त्र या फिर बीएससी फाइनल ईयर अर्थशास्त्र या फिर वे सभी विषय जहां पर अर्थशास्त्र को पूछा जाता है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, हम आज बात करने जा रहे हैं अनुसंधान पर। जैसे कि दोस्तों, अगर आप देखते हैं 5वीं यूनिट हमारे पाठ्यक्रम की, तो आप देखेंगे केवल सद्भावना सिद्धांत को छोड़कर सब कुछ अनुसंधान पर ही लिखा गया है। जैसे अनुसंधान की अवधारणा, महत्व एवं प्रकार, अनुसंधान समस्या का चुनाव, परिकल्पना, अनुसंधान प्रतिवेदन। इस तरह से अगर आप अनुसंधान को तैयार कर लेते हैं तो एक प्रकार से आप पूरी 5वीं इकाई को याद कर लेते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं बिना वक्त गवाए अनुसंधान की अवधारणा, महत्व एवं प्रकार और अनुसंधान की प्रक्रिया। उससे पहले हम समझते हैं कि अनुसंधान कहते किसे हैं। अनुसंधान का अर्थ होता है नई नई तकनीकों को खोजना या फिर नई चीज़ों को खोजना। जो आविष्कार होते हैं उन्हें ही कहा जाता है अनुसंधान। सामान्य अर्थों में ज्ञान की खोज को अनुसंधान कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी निश्चित विषय पर समस्या से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं की वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खोज को अनुसंधान कहा जाता है। आप इन दोनों में से किसी एक को याद कर सकते हैं जो इनके अर्थ हैं। दूसरा, अनुसंधान की परिभाषा देखें तो यह काफ़ी आसान है, यह याद करने में भी कोई समस्या नहीं है। रेडमैन एवं मैरी के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। क्या है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अनुसंधान की प्रक्रिया, अवस्था अथवा इसके चरण। अनुसंधान एक लंबी प्रक्रिया है जिसकी अनेक अवस्थाएं या चरण होते हैं। इन चरणों को प्रभावशाली ढंग से संपादित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान को वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा जिन चरणों के आधार पर संचालित किया जाता है वह निम्नलिखित है। दोस्तों, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बस समझा देता हूँ इनके अर्थ, क्योंकि जब आप पॉइंट के अर्थ समझ जाते हैं तो फिर इनके अंदर इनका वर्णन लिखना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को समझ जाओ तो उसके बारे में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। समस्या का चुनाव। अनुसंधान जब आप नई खोज करते हैं तो पहले आपको यह देखना होता है कि आप किस समस्या से जुड़ी खोज करना चाहते हैं। जैसे आप कैंसर की दवाई बनाना चाहते हैं तो आपकी समस्या क्या है? कैंसर। आपने समस्या का चुनाव किया है कैंसर। फिर परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना मतलब एक मन में अनुमान लगाना कि आप किस तरह से इसका आविष्कार करेंगे, किस तरह से अनुसंधान करेंगे और किस तरह से आपकी कार्यप्रणाली होगी। पहला आपने समस्या का चुनाव मतलब जो कार्य आप करना चाह रहे हैं उसका चुनाव, फिर उसके बाद में आपने उसकी रूपरेखा तैयार की अर्थात परिकल्पना का निर्माण किया। फिर अनुसंधान क्षेत्र का निर्धारण किया कि आपको कैंसर के ही किस क्षेत्र में आपको अनुसंधान करना है। जैसे कि जब जनगणना होती है या फिर कोई कार्य होता है तो ज़िले के एक क्षेत्र में ही किया जाता है। छिंदवाड़ा की बात करें तो हम छिंदवाड़ा के ही क्षेत्रों में ही छिंदवाड़ा का कलेक्टर कार्य कर सकता है, वह बैतूल के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना ज्ञान नहीं बांट सकता है। इसी तरह अनुसंधान का एक क्षेत्र निर्धारित होता है। इसके बाद समंकों का संग्रहण किया जाता है। समंक का मतलब होता है आंकड़े या डाटा। जानकारियों को जुटाता है, फिर उन जानकारियों को तथ्य बनाकर उनका विश्लेषण करता है। फिर उसके आधार पर कार्य योजना बनाई जाती है और फिर देखा जाता है कि उन्होंने जो कार्य योजना बनाई है, जो रिपोर्ट बनाई है, जो परिकल्पना उनके मन में है वह सही भी है या नहीं। इसलिए सिंपल है, एक विचार कीजिए कि आप कोई वैज्ञानिक है और आप कोई आविष्कार कर रहे हैं तो आप सोचिए कि पहले आप क्या क्या करेंगे। बस आपको शुद्ध हिंदी में लिखना है। पहले आप समस्या का चुनाव करेंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है। फिर उसके बाद में आप अपने मन में विचार करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे कि आपको किस तरह से अनुसंधान करना है। फिर आप अनुसंधान का क्षेत्र निर्धारित करेंगे कि आपको कितने दायरे में रहकर कार्य करना है। फिर आप जानकारियों को जुटाना शुरू कर देंगे, जैसे सीआईडी जुटाती है
आप जानकारियों को जुटाएंगे और फिर ताकि आप क्लियर हो जाएं आप जो कार्य कर रहे हैं। फिर उसके बाद में तथ्यों का विश्लेषण, फिर आपने जो जानकारियाँ जुटाई हैं उनको रख तो नहीं देंगे, आप उनका विश्लेषण करेंगे कि यह किस प्रकार कार्य करेंगी। फिर उसके बाद आप कार्य योजना बनाएंगे। जब आप तथ्यों को जान लेंगे तो फिर आप समझेंगे कि किस तरह से आपको कार्य करना है, और फिर आखिर में आपको परिकल्पना की जांच करना है। तो आप इन सभी को काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं, आप जिस तरह से याद करना चाहें, और परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। समस्या का चुनाव, जैसे इसमें लिखा है, अनुसंधान समस्या दो प्रकार की होती है। एक तो प्रकृति की दशाओं से संबंधित होती है तथा दूसरी चरों के मध्य संबंधों से संबंधित होती है। वहीं परिकल्पना का निर्माण भी लिखा है इसमें, और अनुसंधान का क्षेत्र भी है, समंगों का संग्रहण। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ जो प्रश्न है, और आप अपने तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो उनकी मदद भी हो सके। यह रहा अनुसंधान, यह इसका अर्थ ऊपर, और या आप ये देख सकते हैं, अनुसंधान आवश्यकता या महत्व में एक बिंदु और बताना भूल गया आपको। अनुसंधान आवश्यकता या महत्व, अगर पूछा कि अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है, या फिर पूछा कि अनुसंधान का महत्व क्यों है, तो आप इसे लिख सकते हैं। और सांख्यिकी का महत्व या सांख्यिकी आवश्यकता पूछा तो भी आप इन्हीं को लिख सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। व्यवहारिक अर्थशास्त्र में महत्व, सरकार के लिए महत्व, उद्योग और व्यवसाय में महत्व, सामाजिक समस्याओं के निदान में महत्व। यह उतना कठिन नहीं है। अगर महत्व पूछा तो व्यवहारिक, सामाजिक, औद्योगिक इस तरह से याद कर लीजिए और उनके आगे लिख दीजिए अर्थशास्त्र में महत्व। और जो यह प्रश्न हमने आपको पढ़ाया था अनुसंधान से संबंधित, इससे संबंधित यह इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि अनुसंधान का अर्थ समझाइए एवं अनुसंधान की प्रमुख प्रक्रियाओं या रीतियों का वर्णन कीजिए। इस तरह से इसका प्रश्न बन सकता है। और हम अगर अनुसंधान से संबंधित और दूसरे प्रश्नों पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि अनुसंधान की विशेषताएं, जो सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं यहाँ पर पूछता है। सामाजिक जीवन से संबंधित सामाजिक घटनाओं के कारकों की खोज, नवीन व प्राचीन तथ्यों की खोज, सामाजिक घटनाओं का नियंत्रण, पारस्परिक संबंधों का ज्ञान, सामाजिक नियमों का प्रतिपादन। इसी तरह अनुसंधान के प्रकार, वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक अनुसंधान, मौलिक व्यवहारिक अनुसंधान, गणनात्मक अनुसंधान, वैचारिक एवं अनुभवात्मक अनुसंधान, अन्य प्रकार के अनुसंधान। फिर यह अनुसंधान की समस्या का हल हमने आपको बताया है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं परिकल्पना। इसके विषय में परिकल्पना का अर्थ क्या होता है? अपने मन में एक तरह से अनुमान लगाना, अपने मन में विचार करना परिकल्पना कहलाता है। तो दोस्तों, यह था अनुसंधान का पूरा विश्लेषण, और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। मार्क ट्वेन कहते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा को दबाने वालों से दूर रहें। महान वही है जो आपको भी महसूस कराए कि आप महान बन सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।